देखिए, इस वक्त हम लोग बोकारो के सबसे प्रसिद्ध काली पूजा में जहां होती है, जो वर्षों पुराना जिसका इतिहास है, वहां हम लोग आए हुए हैं। हम लोग बोकारो के मजदूर मैदान में आए हुए हैं, जहां अभय कुमार मुन्ना जी के द्वारा कितने सालों से यह पूजा हो रही है, इस बार पूजा का क्या प्रारूप है, क्या पूजा हो रही है, इन सभी की जानकारी लेंगे। मुन्ना जी, पहले कब से यह पूजा यहाँ आप लोग करा रहे हैं? ये पूजा 1972 में जहाँ अभी हर्षवर्धन प्लाजा स्थित है, वहाँ हम लोगों ने 4-5 लोग मिल के पूजा प्रारंभ कराई थी और लगभग 25 वर्षों तक हम लोगों ने हर्षवर्धन प्लाजा के पास कराई थी। उस समय सेक्टर बना नहीं था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और ये गांव था कुशलबंधा। उस समय हमने पूजा कराई थी। हमारे पूजा से 3 साल पहले बंग भारती ने 1969 में दुर्गा पूजा प्रारंभ की और 1972 में हम लोगों ने माँ काली की पूजा प्रारंभ की। करीब करीब 20-25 साल हम लोगों ने वहाँ पे कराने के बाद फिर ये जहाँ अभी LIC के सामने जो मैदान है, जिसको खेला चंडी स्थान कहा जाता है। अच्छा, यह पूजा कैसे शुरू कराई गई? क्या मन्नत था या फिर कुछ लोगों नहीं, मन्नत नहीं था। एक्चुअली ऐसा हुआ कि हमको कुछ ऐसा आभास हुआ, एक स्वप्न आया कि हमारी पूजा प्रारंभ कराओ। मतलब माँ ने स्वप्न में आकर आपको दर्शन दिया और कहा कि एक प्रेरणा मिली हमको कि पूजा प्रारंभ कराओ यहाँ पे हमारी। तो थोड़ा सा बचपन से ही माता जी के प्रति हमारा झुकाव रहा है पूजा पाठ में। तो हमको लगा कि माता का आदेश ऐसा है, तो हम अपने कुछ मित्रों को, जैसे इनके पिताजी थे हरिहर जी थे और ये उपेंद्र सिंह जी थे, ये के दास जी थे, ये सब उस समय थे हम लोगों के साथ 5-7। कितने सदस्यों से ये? हाँ, 5-7 लोग थे, ज़्यादा तो नहीं थे। तो हम लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया आपस में कि यहाँ काली पूजा प्रारंभ करानी चाहिए। उस समय बोकारो में कहीं कोई भी पूजा नहीं होती थी, केवल ये दुर्गा पूजा जो आज जगह जगह कहीं ये सब कुछ नहीं था। कोई सेक्टर 2 का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और 3rd केवल बना हुआ था, सेक्टर 9 था ही नहीं और कहीं भी सेक्टर 12 वगैरह कहीं कुछ नहीं था। ये सब ग्रामीण इलाका था उस समय। तो हमने कहा कि भाई यहाँ कहीं पूजा होती नहीं। हम लोगों ने प्रारंभ कराई। प्रारंभ कराने के बाद ये हुआ कि भाई पूजा प्रारंभ हुई है तो इसके लिए कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम वगैरह भी कराया जाए। तो उस समय 3 दिन तक हम लोग कार्यक्रम कराते थे। एक दिन ऑर्केस्ट्रा, एक दिन भजन वगैरह का और एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह कराते थे। तो इस तरह ये क्रम चलता रहा। भीड़ रहती होगी पूरा पुराने बोकारो के लोग जो लोग थे वो सारे लोग आते थे और चूंकि कोई मनोरंजन का साधन बोकारो में नहीं था, इसलिए हम लोगों के यहाँ जो काली पूजा फ्रेंड्स क्लब के द्वारा आयोजित की जाती थी, उसको देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते थे। 3-4 साल फिर हम लोगों ने खेला चंडी के पास कराया। बाद में जगह छोटी पड़ने लग गई क्योंकि फिर हम लोगों ने मीना बाजार मेला वगैरह लगवाना प्रारंभ। वर्तमान में बताएंगे कि आज तो आपने खंभा गाड़ दिया है, पूजा का शुरुआत हो चुकी। पूजा कब से शुरू है, कितने दिनों तक यह पूजा चलेगा? वर्तमान प्रारूप पूजा का ऐसा है कि फिर जब हम लोग मजदूर मैदान में शिफ्ट किए तो मेला का रूप बड़ा हो गया। पूजा भी वृहत रूप से होने लगी और अब इसको हम लोग भव्यता प्रदान करते हुए महाकाली महोत्सव का नाम देते हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 साल तक महाकाली, जो 10 मस्तक 10 भुजा 10 पैर जिनका होता है उनकी, और महालक्ष्मी जो 18 भुजा वाली होती हैं और 4 भुजा वाली महासरस्वती, उनका भी प्रतिमा बनवाकर हम लोगों ने पूजा करवाया था। बलि की भी प्रथा है? नहीं। हाँ? बलि की भी प्रथा होती है? नहीं, अधिकतर काली मंदिरों में नहीं। सात्विक, एकदम सात्विक काली पूजा है। हाँ, एकदम सात्विक काली पूजा है। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक भव्यता प्रदान की। महाकाली महोत्सव के नाम से मेला वगैरह लगता है, काफ़ी भव्यता रहती है। और इस बार पूजा का जो आयोजन हम लोगों के यहाँ हो रहा है वो एक बहुत ही, उसमें पहली बार बोकारो में ये चीज़ जो प्रारंभ कराई जा रही है, जिस तरह से वाराणसी में, मथुरा में और जगहों पे धार्मिक ऋषिकेश में, उज्जैन में, शाम में संध्या आरती होती है, कहीं शिप्रा जी की, कहीं गंगा जी की, कहीं यमुना जी की। तो इस बार हम लोगों के पंडाल के समक्ष माता को दिखाते हुए, चूँकि यहाँ तो गंगा जी नहीं है, आसपास कोई नदी भी नहीं है, तो माता को दिखाते हुए हम लोग गंगा आरती का ही स्वरूप में एक आयोजन प्रारंभ करने वाले हैं, जो बोकारो में अनोखे टाइप का होगा। जो गंगा आरती जो लोग वाराणसी में दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती संध्या समय करते हैं, उन्हीं के कुछ लोग यहाँ आएंगे और गंगा आरती करेंगे। कितने दिन रहे? वो 2 दिन का कार्यक्रम है हम लोगों का। और 12 तारीख को दीपावली है। अमावस्या के दिन नीचा पूजा महाकाली की होती है।
करीब करीब 11 बजे पूजा प्रारंभ होती है, 4 बज जाता है, 5-6 घंटे लगते हैं दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय और आरती वगैरह पूजा पाठ करने में, तो भोर हो जाता है। उसके पश्चात क्या है कि हम लोगों के यहाँ 3 दिन तक भोग लगता है, ये विसर्जन तक। जैसे 2 दिन खिचड़ी का भोग लगता है, 2 दिन खीर का भोग लगता है। अंतिम दिन जिस दिन विसर्जन होना है तो 12 को हम लोग पूजा प्रारंभ करेंगे। 17 को खरना के दिन माता का विदाई समारोह होगा। उस दिन कुंवारी कन्याओं का पूजन होता है और पूजन के पश्चात हम लोग लोगों के बीच में हलवा का भोग बांटते हैं और हमारे कमेटी के लोग भी अपना यहाँ प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं। इस बार कितने साल की हो जाएगी यह पूजा? ये हम लोगों का 53वां साल हो जाएगा इस बार काली पूजा का। आप कब से इसमें हैं अध्यक्ष पद में? जब जैसा हम लोगों ने सुना है कि यह शुरू से आप ही इस पूजा का संरक्षक भी बने, अध्यक्ष भी बने और लगातार आपके संरक्षण में यह पूजा होती है। ऐसा है कि जब पूजा प्रारंभ हुई थी ना हम लोगों की 1972 में, आज 2023 आ गया है, तो तब से क्या हुआ कि पूजा तो प्रारंभ कराई थी हम लोगों ने 4-5 आदमी 7 आदमी मिलकर। उसमें कुछ लोग तो अभी नहीं हैं, पृथ्वी पर नहीं रहे, कुछ लोग चले भी गए बोकारो छोड़ के। जो पुराने लोग हैं उनके जो पुत्र हैं वो लोग अभी हैं काफ़ी सक्षम हैं और वो लोग पूजा में काफ़ी सक्रियता पूर्वक भाग ले रहे हैं। हम बराबर अध्यक्ष नहीं रहे, प्रारंभ तो कराई ज़रूर, लेकिन हमने दूसरों को मौका दिया। मेरा काम है सिर्फ माँ की सेवा करना। अभी पूजा कमेटी का अध्यक्ष जो है ये प्रभात कुमार है, इनके पिताजी हम लोगों के साथ थे। अभी पूजा कमेटी का ये अध्यक्ष है और ये कोषाध्यक्ष हैं, ये एके दास जी हैं उपाध्यक्ष हैं और ये त्रिलोचन मिश्रा जी हैं उपाध्यक्ष हैं। तो अभी कमेटी के हमारे यही लोग हैं और हम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हैं। पंडाल का भी कुछ स्वरूप है नया? पंडाल का अभी तक तो कोई ऐसा हम आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई देश के किसी मंदिर का स्वरूप रहेगा। और एक चीज़ है कि जागरण का एक बृहत कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है जो लोगों को काफ़ी आनंदित करेगा और एक बहुत बढ़िया जागरण का कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। तो यही हम लोगों के पूजा का मतलब प्रारूप है और लगभग 5 दिन हर साल पूजा आयोजित की जाती है। तो जैसा आपने सुना, फ्रेंड्स क्लब जय महाकाली महोत्सव यहाँ पर 5 दिवसीय जो है वो मनाया जाएगा। 12 तारीख से पूजा शुरू होगी जो 17 तारीख तक चलेगी। जैसा कि आपने सुना कि हर दिन अलग अलग कार्यक्रम है और इस बार सबसे खास क्या रहेगा कि आप जैसे हरिद्वार और जहाँ जहाँ जाते हैं, आप जो माँ गंगा की आरती आप देखते हैं, वो आरती का प्रारूप यहाँ 2 दिन चलेगा। अगर इस आरती में भी आप भाग लेना चाहते हैं तो उसकी तिथि भी जो है 13 और 14 को वो तिथि तय की गई है। शाम को वो आरती होगी, उसमें आप भाग ले सकते हैं। जैसे आप जो आरती देखने के लिए आप दूसरे जगह जाते हैं, वो बोकारो में भी आपको काली महोत्सव के दौरान मजदूर मैदान में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं जय लक्ष्मी नारायण, डी फोकस, मजदूर मैदान, बोकारो।